अजीत पवार के अचानक ही दुनिया से चले जाने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि उनकी जगह कौन लेगा, किसे एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी। फडणवीस सरकार में किसे अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और अब इनमें से अधिकांश सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो किसे मिली अजीत पवार की जगह, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई हैं। राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शाम 5:05 पर सुनेत्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके थे कि ये एनसीपी को तय करना है कि अजीत पवार, जिनकी विमान हादसे में जान चली गई, उनकी जगह किसे सरकार में शामिल किया जाना है। एनसीपी ने जैसे ही सुनेत्रा पर मुहर लगाई, तुरंत सीएम ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दे दी, जिसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर संकट खड़ा हो गया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुनेत्रा के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, और ऐसा हुआ भी। पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन रही हैं। इसके बारे में उन्हें जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है। उनसे न तो इसके बारे में पूछा गया और न ही बताया गया। सारे फैसले मुंबई में पार्टी के नेताओं ने लिए हैं। पवार ने उन खबरों पर भी मुहर लगा दी जिसमें दावे किए जा रहे थे कि अजीत पवार अगर जीवित होते तो एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाता। पवार ने कहा कि अजीत की इच्छा थी कि एनसीपी एकजुट हो जाए। वो इस बारे में आशावादी थे। अजीत पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय की बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी। ये 12 फरवरी को निर्धारित थी। दुर्भाग्य से अजीत इससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए। हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट होते हैं तो अजीत पवार महायुति को छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद शरद पवार ने भी मान लिया कि अब मर्जर मुश्किल है, क्योंकि पवार कई बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।